नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। SC/ST एक्ट के मुकदमों की सच्चाई, कितने केस हुए दर्ज, कितनों को मिली सजा और कितने झूठे निकले, आज हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। SC/ST एक्ट के मुकदमों की सच्चाई पर बात करेंगे कि कितने केस दर्ज होते हैं और कितने केसों में सजा मिलती है और कितने केस झूठे निकलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार, आप देख रहे हैं हिमांशु चक्र न्यूज चैनल। आज हम बात करेंगे SC/ST एक्ट से जुड़े उन आंकड़ों की जिन पर पूरे देश में लगातार बहस छिड़ी हुई है। सवाल यह है कि आखिर पिछले वर्षों में कितने मुकदमे SC/ST एक्ट के दर्ज हुए, कितनों में सजा हुई और कितने मामलों को जांच या अदालत ने गलत पाया। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़ों के अनुसार हम बात करते हैं सबसे पहले वर्ष 2021 की, कि वर्ष 2021 में आंकड़ा क्या कहता है। 2021 में SC/ST एक्ट के तहत लगभग 50,000 से अधिक मुकदमे दर्ज हुए। हजारों मामलों में चार्जशीट दाखिल हुई, लेकिन अदालतों में बड़ी संख्या में आरोपी बरी हो गए। कई मामलों में पुलिस ने जांच के बाद फाइनल रिपोर्ट लगा दी, यानी कि जांच में पुलिस ने यह लिख दिया कि यह मामला प्रथम दृष्टया सत्य नहीं है, झूठा आरोप है। अब हम बात करते हैं वर्ष 2022 के आंकड़ों की। वर्ष 2022 में आंकड़ा क्या कहता है। पूरे देश में लगभग 57,000 से अधिक, देखिए 2021 में 50,000 से अधिक का आंकड़ा था, 2022 में 57,000 से अधिक मामले दर्ज होने का आंकड़ा है, बढ़ रहे हैं। अदालतों में सजा की दर लगभग 28% के आसपास रही है, यानी लगभग 70% मामलों में आरोपी बरी हुए या आरोप सिद्ध नहीं हो सके। वर्ष 2023 के आंकड़ों की बात करते हैं। के आंकड़ों की बात करते हैं। मामलों की संख्या बढ़कर लगभग 60,000 के पार पहुंच गई। कई राज्यों में बरी होने की दर 70 से 75% तक बताई गई। कुछ मामलों में पुलिस की जांच में ही शिकायतों को गलत और साक्ष्यहीन पाया गया। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, इन आंकड़ों के अनुसार हमने आपके सामने रखे हैं 2021, 2022, 2023 के आंकड़े। इन आंकड़ों पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या है, क्या बरी होने वाले सभी मामले झूठे थे? इसका उत्तर है नहीं। कानूनी विशेषज्ञों की बात अगर माने, उनके अनुसार कई मामलों में पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलते हैं या गवाह मुंह कर जाते हैं, समझौते हो जाते हैं या जांच कमजोर होती है। लेकिन दूसरी ओर अदालतों और कई फैसलों में यह भी माना गया है कि कुछ मामलों में कानून का दुरुपयोग हुआ है, झूठे हैं। तो इससे भी नकारा नहीं जा सकता, इस बात से भी किनारा नहीं किया जा सकता कि इस कानून का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। इस कानून का दुरुपयोग बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है, यह सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2018 में एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा था, क्या कहा था,
निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने से रोकना भी जरूरी है। हालांकि बाद में संसद ने कानून को और कठोर बना दिया। उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में आरोप लगे कि जमीन विवाद, ध्यान देना दोस्तों, क्या आरोप लगे? जमीन विवाद, आपसी रंजिश, निजी दुश्मनी और दबाव बनाने के लिए, किसी भी तरीके से अपनी बात बनवाने के लिए भी SC/ST एक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस विषय का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अभी हमने एक पक्ष की बात की, अब दूसरे पक्ष की बात लेते हैं, वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। देश में आज भी दलित और आदिवासी समाज के खिलाफ अत्याचार की घटनाएं सामने आती हैं कहीं कहीं पर। ऐसे में इस कानून को कमजोर करने की मांग का भी विरोध होता रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि समाधान केवल एक है, निष्पक्ष जांच। क्या समाधान है? निष्पक्ष जांच। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, पक्षपात नहीं होना चाहिए, ना दलितों के साथ सौतेला व्यवहार हो और ना ही सवर्णों के साथ हो। छोटे मुकदमे दर्ज कराने वालों पर कार्रवाई हो, जो झूठे मुकदमे दर्ज कराते हैं तो झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों पर कार्रवाई हो, और वास्तविक पीड़ितों को त्वरित न्याय मिले। जो वास्तव में जिन पर अत्याचार हुआ है, जिनका शोषण हुआ है, जो वास्तव में पीड़ित हैं, उन्हें न्याय मिलना चाहिए। तभी कानून का सम्मान भी बना रहेगा और निर्दोष लोगों को की सुरक्षा भी हो सकेगी। अब आंकड़ों की बात लेते हैं, आंकड़ों का उदाहरण लेते हैं, तो यही बात निकल के सामने आती है कि कुछ स्वार्थी लोग इस कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। झूठे SC एक्ट के मुकदमे लगा देते हैं, फिर समझौते के नाम पर लाखों रुपए ऐंठते हैं। तो इस कानून में ऐसा भी प्रावधान होना चाहिए कि जो झूठे SC एक्ट में लोगों को फंसाते हैं और झूठा पाया जाता है, तो कोर्ट स्वतः ही संज्ञान ले और स्वतः ही बरी करने के साथ साथ, यानी कि वो झूठा पाया जाने के साथ साथ उस SC समुदाय के व्यक्ति को, उस समुदाय के व्यक्तियों को जिन्होंने झूठे मुकदमे किए हैं, सख्त से सख्त सजा का प्रावधान करें, जिससे SC/ST का दुरुपयोग करने वाले डर जाएं। दूसरी बात यह है कि उनके जो कोटे हैं, कानूनी कोटे हैं, SC/ST के आरक्षण का कोटा, प्रोन्नति का कोटा, फ्री राशन का कोटा, ये सब बंद कर देने चाहिए जो झूठा फंसाते हैं लोगों को। तब तो इस कानून का दुरुपयोग होने से रुक सकता है, अन्यथा नहीं। साथियों, अब सवाल आता है आपकी राय का कि मेरी इस बात में आपकी क्या राय है। क्या SC/ST एक्ट का दुरुपयोग बढ़ रहा है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। या यह कानून आज भी समाज के कमजोर वर्गों के लिए जरूरी सुरक्षा कवच है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। और मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे अपनी राय दें, जिससे SC/ST का दुरुपयोग करने वालों पर अंकुश लगे। आपके दोस्तों जो भी राय होगी, मैं अपने माध्यम से उसको जनता के सामने लाने में जरूर अग्रणी होऊंगा। आपका मार्गदर्शन मेरे लिए जरूरी है। कानून कोई सा भी हो, चाहे SC/ST हो, भले ही कोई सा भी हो, चाहे स्त्री का हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे घरेलू वाद विवाद का हो, उसका दुरुपयोग कदापि नहीं होना चाहिए। कानून का सम्मान बढ़ना चाहिए।
अगर दुरुपयोग पर अंकुश लगेगा तभी कानून का सम्मान बढ़ेगा। और कानून से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ, झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ, झूठी एफआईआर दर्ज करने वालों के खिलाफ भी सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। ऐसा नहीं SC ST के लिए ही, सारे कानूनों में, सारे ही मुकदमों में, चाहे वो मार पिटाई का हो, चाहे वो घरेलू हिंसा का हो, चाहे वो देश उत्पीड़न का हो, चाहे वो SC ST का हो, कैसा भी मामला हो, उसके दुरुपयोग पर ऐसा कारगर कदम उठाना चाहिए जिससे दुरुपयोग ना हो सके। ऐसा नियम, ऐसा कानून बनाना चाहिए, दुरुपयोग करने वालों को जब तक सजा का प्रावधान ना होगा, झूठी शिकायत करने वालों पर थाने पर ही कार्रवाई नहीं होगी, तब तक कोई समस्या का समाधान नहीं होता। तो दोस्तों, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हिमांशु चक्र चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।